हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। अभी बात करने जा रहे हैं इंडियन हॉर्स रेसिंग के कलकत्ता सेंटर में होने वाली रेस जो 7 नवंबर 2024 फ्राइडे को होगी। उसके पहले सभी लोग प्रेम से और मन से बोलो जय जय छठी मैया। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हॉर्स का देवता सूर्य भगवान को माना गया है। और यदि हम सूर्य भगवान की उपासना करें, पूजा करें, तो ज़रूर हॉर्स रेसिंग फील्ड में हमें सफलता मिलेगी। और ये विश्वास हमें है और आपको भी होना चाहिए। आप भी हिंदू हैं और हिंदू सभी भाई जो लोग हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि अगर आप हॉर्स रेसिंग से कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले हॉर्स रेसिंग का जो देवता है, जिसे देवता माना गया है हॉर्स का, वो सूर्य भगवान है। और मैं खुद मारवाड़ी हूँ, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे कुछ बिहार यूपी के जो दोस्त हैं उन लोगों को एक बड़ा सा त्यौहार होता है जो छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। और वो बहुत ही बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है, जो हमने खुद देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो एक बार फिर से बोलो जय जय छठी मैया। और अभी स्टार्ट करते हैं कलकत्ता रेस के बारे में। देखो, धर्म रिलेटेड कोई भी चीज़ सही है या गलत ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, चाहे वो आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप अपने धर्म को सम्मान दो। धर्म रिलेटेड जो भी रूल्स है उसे ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि हमारे पूर्वज जो कोई भी रूल्स बनाए हैं वो मनुष्य के हित में ही बनाया गया है। कपड़ा पहनने से लेके लोगों के साथ व्यवहार करने तक, भोजन से लेके रहन सहन तक, सभी रूल्स जो बना हुआ है वो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं अगर कुछ आपको गड़बड़ दिखे तो हॉर्स रेसिंग में आपको आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे बढ़ना है। और ये ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपको छठ पूजा देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं खुद जब से देखा हूँ, अपने फ्रेंड के साथ गया था एक बार छठ पूजा में, तो मुझे बहुत ही मन से ज़्यादा खुशी मिला। जो भी हो, अब बात करते हैं रेस के बारे में। ये रहा अपना रेस कार्ड, कलकत्ता का रेस कार्ड, जिसमें आपको सही से अर्निंग करना है, सही से खेलना है। और जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, जो दमदार हॉर्स है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई हॉर्स का ऑनर, ट्रेनर या जॉकी नहीं हूँ जो मैं आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, लेकिन मैं अपने तरफ से बेस्ट हॉर्स देता हूँ। मुझे कलेक्ट करना पड़ता है सभी इन्फॉर्मेशन हमारे कनेक्शन से, हमारे दोस्तों से, रेसिंग रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स हैं रेसिंग सर्कल में, चाहे वो जॉकी हो, ट्रेनर हो, ऑनर हो। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं खुद उस पर जज करता हूँ कि सच में ये हॉर्स आएगा या नहीं। उसके बाद अपना जो हैंडीकैपिंग बुक है, ये बुक का हेल्प लेके ही मैं अपने मेंबर्स को हॉर्स बताता हूँ, साथ में आपको भी बताता हूँ। और ये हॉर्स देखो, अभी रेस कार्ड तो आई है, लेकिन हमने पूरा रेस कार्ड अच्छी तरह से चेक भी कर लिया है। और इन्फॉर्मेशन जो मिला उसके आधार पे मैंने बेटिंग प्लान भी बना लिया है, वो सभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप देखो कि कौन कौन सा हॉर्स स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये देखो, ये है फर्स्ट रेस। देखो, आपको हॉर्स रेसिंग में बिजनेस के हिसाब से खेलना है, मिस्टेक मत करो। मिस्टेक करोगे तो नुकसान आपका होगा। मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ, दो घोड़ा बता सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको खुद से खेलना होगा। परफेक्ट हॉर्स रेस के टाइम में आपको ज़्यादातर ध्यान में आ जाएगा, पैडक में दिख जाएगा कि ये घोड़ा रन करने जा रहा है, बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और मैं खुद आप लोगों को पुणे में भी बताया था, सैंड ऑफ दुबई, वो बहुत ही अच्छा घोड़ा था, जो हम अपने मेंबर्स को तो नहीं दिया, लेकिन मैं खुद ट्राई किया था थोड़ा सा पैसा लगा के, ठीक है। जो सही बात है वही मैं बता रहा हूँ। थोड़ा पैसा मैंने लगाया था,
प्लेस के लिए 6 का भाव था प्लेस, एंड विन एसएचपी के लिए थोड़ा पैसा लगाया तो एसएचपी भी मिला बहुत अच्छा पैसा, एंड प्लेस में आया गया तो प्लेस का भी पैसा आया। जो भी हो, आप भी जो घोड़ा पसंद आ जाए आपको, चाहे वो फेल हो या पास हो, थोड़ा सा अमाउंट खेलो, इतना अमाउंट खेलो कि वो अगर हार भी जाए तो आपका नुकसान ज़्यादा ना हो। चलो बात करते हैं अब रेस की। तो कलकत्ता का सेकेंड डे रेस है थर्सडे 7 नवंबर 2024, और इसमें देखो फर्स्ट में कौन कौन सा हॉर्स स्ट्रांग है वो पहले देख लो। तो देखो इसमें जो स्ट्रांग हॉर्स है वो है बंसी नंबर 1, नंबर 2 एलाइट, एंड नंबर 4 लाइन ऑफ द कलेक्ट, एंड नंबर 5 की काटा। ये चारों घोड़ा में ही एक्चुअल में फाइट है, लेकिन यहाँ टोटल 7 हॉर्स ही है। तो 7 हॉर्स में आपको थर्ड प्लेस मिलेगा नहीं, सिर्फ सेकंड प्लेस मिलेगा, विन एंड सेकंड प्लेस। लेकिन आपको ये भी देखना है कि ओट्स क्या रहेगा। एक बात ज़रूर ध्यान में रखो कि पिछला दिनों 3-4 दिनों से जो रेस हुई है वो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बेस पे रेस हुआ है, और फेवरेट के ऊपर फेवरेट विन होते गया, वो भी फर्स्ट फेवरेट। तो ये सिंपल सी बात है कि आपको जान लेना चाहिए कि सेवेंथ को जो कोलकाता है यहाँ से लेके अब जो रेस होने वाली है वो सभी बहुत ही ख़राब रिजल्ट होने वाला है, यानी मिक्स रेस होगा, मिक्स रेस जिसमें फेवरेट विनिंग पोस्ट पे हार जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको मैं एक बार सजेस्ट करूंगा अपने तरफ से कि फेवरेट को खेलना अब इग्नोर कर देना। ठीक है, अब हो सके सेकंड फेवरेट, थर्ड फेवरेट या लॉन्गा हॉर्स का हॉर्स जो बेस्ट है उसे खेलो, पैसा अगर अर्निंग करना है तो, अदरवाइज पैसा नुकसान हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो फर्स्ट रेस का देखो क्या ओट्स आता है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कौन सा हॉर्स स्ट्रांग है कौन सा वीक है। तो देखो कोलकाता ओट्स, ओके, डेट कितना है 7 नवंबर 2024। ठीक है, फर्स्ट रेस में कौन कौन सा हॉर्स आया 1 2 4 5, देखो 1 2 4 5। ओट्स इस तरह से बनेगा कि कोलकाता रेस में पब्लिक ओट्स को देख के डर जाएगा। जो परफेक्ट हॉर्स है वो खेलने से डरेगा कि अरे सबका ओट्स एक जैसा ही है, किसे खेलूँ किसे ना खेलूँ। मिस्टेक आपको नहीं करना है, आप हमारा यूट्यूब फॉलोअर्स हो और मैं आपका केयर का ध्यान रखता हूँ कि आपका कैपिटल नहीं डूबना चाहिए। हमारे बहुत पेड मेंबर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों को तो कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों को मैं रेस टू रेस इन्फॉर्म भी करता हूं कि कौन सा घोड़ा खेलना है कौन सा नहीं खेलना है। लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं कर सकता, आपको खुद से करना होगा या फिर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रेस का नंबर 1 का भाव हो जाएगा, एक सेकेंड, फर्स्ट रेस का नंबर 1, हाँ यहाँ फेवरेट नंबर 1 को बना रहा है। बताओ इतना बड़ा जॉकी है, नंबर 2 पे संदेश, एंड नंबर 4 पे ट्रेवर, एंड अपकमिंग बिग चैम्पियन जो बनने वाला है कीर्तिश भगत। ये तीनों जॉकी होते हुए भी एमडी समीर जो जॉकी है ये भी बड़ा जॉकी है, बट ये बंसी हॉर्स को फेवरेट बनाया जा रहा है। तो आप बहुत केयरफुली रेस के टाइम देख लेना कौन सा फेवरेट बन रहा है कौन सा चेंज हो रहा है और किसे खेलना चाहिए। नंबर 2 एलाइट, इसको 3.5 का भाव मिलेगा। नंबर 4 लाइन अप एंड कलेक्ट, इसका भाव 2.25 रहेगा। एंड नंबर 5 की काटा, ये 6 का भाव रहेगा। तो देखा आपने फर्स्ट रेस का ओट्स। ठीक है, अब सेकंड रेस का ओट्स मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सभी फाइंड आउट हो चुका है ओट्स, और जो जो हॉर्स है स्ट्रॉन्ग वो भी मैं बता दे रहा हूँ। सेकंड रेस में नंबर 2 ऑल टाइम लेजेंड, इसको आप लोग ध्यान में रखना। नंबर 4 बंडल ऑफ चार्म, ये घोड़ा भी दमदार है। नंबर 6
सिरेनाइका, नंबर 7 स्विफ्ट लेडी। ये चारों में एक्चुअल में फ़ाइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय रूल्स एंड हैंडीकैपिंग बुक का थ्योरी के हिसाब से। इसी चारों में विनर है, लेकिन कौन सा हॉर्स विन हो जाएगा ये मैं अभी नहीं बता सकता, रेस के टाइम में बता सकता हूँ, ठीक है। वो भी क्या, मैं जो बताएगा वो विन हो जाएगा ये गारंटी नहीं है। वो विन हो भी सकता है, फेल भी हो सकता है, या ये चारों में कोई ना विन हो, ऐसा भी हो सकता है। हॉर्स रेसिंग है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको खेलना कैसे है, एक बिजनेस के हिसाब से प्लान बना के, ठीक है। अब देखो सेकेंड रेस में ओट्स क्या हो जाएगी वो देखो। सेकेंड रेस नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6 एंड नंबर 7, ये 5 घोड़ा का ओट्स आएगा, जिसमें 3 नंबर स्ट्रांग नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इसका भाव आ जाएगा। ये प्लेस के लिए फाइट कर सकता है। अप्रेंटिस जॉकी है, 4 kg अलाउंस भी है अप्रेंटिस जॉकी के हिसाब से अलाउंस, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना, सभी घोड़ा एक्चुअल में सभी घोड़ा ही गुड है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रांग है जॉकी के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट आता है रेसिंग का परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो नंबर 2 3.25 का भाव हो जाएगा। कौन सा घोड़ा, ऑल टाइम लीजेंड। नंबर 3 जुकार्डी हो जाएगा 6 का भाव। नंबर 4 बंडल ऑफ चार्म, इसका 17-10 का ओट्स आएगा। इस तरह से ओट्स खुलेगा कि आप सोच में पड़ जाओगे कौन सा घोड़ा बेस्ट है, कौन सा घोड़ा वीक है, कौन सा रिस्की है। ये समझने के लिए आपको केयरफुली स्टडी भी करना होगा, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिला है जॉकी से, ट्रेनर से या ऑनर से, आप उस इन्फॉर्मेशन पे थोड़ा सा गुड जजमेंट करो, उसके बाद ही बेटिंग करो, ओके। और कभी भी पूरा पैसा नहीं खेलना, ठीक है। आप अपना कैपिटल को 3-4 भागों में डिवाइड करके फिर सही अमाउंट घोड़ा पे खेलो, घोड़ा का स्ट्रांगनेस के हिसाब से, ठीक है। अब देखो 6 नंबर का भाव क्या रहेगा, 4.5। 7 नंबर का 6 का भाव। अब देखो थर्ड रेस में स्ट्रांग हॉर्स कौन कौन सा है। टोटल इसमें 12 घोड़ा है, यानी थर्ड प्लेस भी मिलेगा, सेकंड प्लेस भी, एंड विन का भी, फर्स्ट प्लेस का भी, ठीक है। तो 12 घोड़ा में सभी घोड़ा तो आप देख नहीं सकते, जो स्ट्रांग हॉर्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। नंबर 2 एक्स्ट्रावेजेंट स्टार, नंबर 5 विनालिया, नंबर 7 स्काई फोर्स एंड नंबर 8 लिबान। ये चारों स्ट्रांग है, ये चारों में से गुड रिजल्ट आ सकता है। फिर भी आप लोग रेस के टाइम पैडक में हॉर्स चेक करके ही खेलो, ताकि गुड अर्निंग हो सके। और रही बात अपना हॉर्स का, तो हमारे तरफ से जो बेस्ट हॉर्स रहेगा वो मैं आपको बता देगा, आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। और एक बेस्ट हॉर्स अभी बताने वाला भी हूँ, जिसे आपको खेलना ज़रूरी है, ठीक है। तो थर्ड रेस में जो ओट्स होगी, नंबर 2, 5, 7, 8 एंड 10, देखो क्या भाव हो जाएगा। नंबर 2 एक्स्ट्रावेजेंट स्टार का 3.25 का भाव रहेगा। नंबर 5 विनालिया 4.5। नंबर 7 स्काई फोर्स, ये फेवरेट बन जाएगा 13-10। नंबर 8 लिबान, इसका भाव क्या हो जाएगा 4.5। एंड नंबर 10 यूवी, ये 6 का भाव, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा थर्ड रेस तक का ओट्स। अब फोर्थ रेस का दिखाता हूँ। फोर्थ रेस टोटल 9 हॉर्सेस है, और सभी हॉर्स एक दूसरे को बीट करने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ देखो बहुत बड़ा बड़ा हॉर्स है। एक है ऊटी एंड बेंगलोर में अपना परफॉर्मेंस दे के आया हुआ फॉरेस्ट फ्रेगनेंस। दूसरा है फिनली, जो बहुत दमदार घोड़ा है। उसके बाद दुबई प्रिंसेस। तो ध्यान में रख के सही हॉर्स खेलना है। मेन स्ट्रीट भी अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया हुआ है। तो देखो कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो पहले जानना ज़रूरी है। फोर्थ रेस में जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, नंबर 3 फॉरेस्ट फ्रेगनेंस, नंबर 4 दुबई प्रिंसेस, नंबर 5
फिनली। एक्चुअल में यही तीनों हॉर्स दमदार है, और अपसेटर कोई भी हॉर्स हो सकता है, और एक है गोल्डन लाइट। ठीक है, यही चारों हॉर्स में आप लोग देख लेना। ठीक है, और स्पेशल हॉर्स तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो गुड बेट के लिए रहता है, गुड अर्निंग के लिए। ठीक है, तो ओट्स क्या हो जाएगी वो देखो आप। नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 9। नंबर 3 फॉरेस्ट फ्रेगनेंस 3.5 का भाव हो जाएगा। नंबर 4 3.25। नंबर 5 1810। नंबर 5 कौन सा हॉर्स है मैं भी एक बार चेक कर लूँ। फिनली। ठीक है, दुबई प्रिंसेस। नंबर 6 मेन स्ट्रीट 5 का भाव हो जाएगा। एंड नंबर 9 गोल्डन लाइट 6 का भाव। तो देखा आप लोगों ने 4th रेस। अब 5th रेस की बात कर लेते हैं। देखो 5th रेस में टोटल 6 घोड़ा है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपको सिर्फ विन, फर्स्ट प्लेस एंड सेकंड प्लेस का पेमेंट मिलेगा। थर्ड प्लेस का पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ आपको कौन सा हॉर्स खेलना है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग हॉर्स देखना है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है वो है 4 5 6। यही तीनों स्ट्रॉन्ग हॉर्स है। ये 3 में कोई 2 हॉर्स 1 2 में रहेगा। बकली अपसेटर हॉर्स है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अब देखो भाव क्या हो जाएगा। 2 4 5 6। नंबर 2 हो जाएगा 5 का भाव। नंबर 4 1610। फैंसी नैन्सी फेवरेट बन जाएगा। ट्रकीला ये 2.5 का भाव हो जाएगा। एंड नंबर 6 वंडरफुल ये 4.5 का भाव रहेगा। ठीक है, अब देखो हैंडीकैपिंग बुक तो मैं आपको दिखाता ही हूँ कि हैंडीकैपिंग बुक फॉलो करना चाहिए, लेकिन इसका रूल्स भी है, जो रूल्स अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ आप लोग खेल तो नहीं सकते प्लेस। ठीक है, और विन भी खेलना रिस्की है 5th रेस में, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से बता दे रहा हूँ। जिन लोगों ने ये बुक लिया है उन लोगों को ध्यान देने वाली बात है। देख लो आप लोग बुक में जो 6 नंबर रूल्स है वो पेज खोलो। थोड़ा सा टाइम आपको दे रहा हूँ। आप लोग 6 रूल नंबर 6 ओपन करो। देखो आप लोगों को इस तरह का पेज मिलेगा, इस तरह का। इस बुक में जो रूल नंबर 6 है, सीक्रेट ट्रिक एंड रूल्स, ये रूल्स ये बुक में अवेलेबल है। यही एक ट्रिक है जो इस बुक में है। रिमेनिंग सभी ट्रिक अलग अलग अवेलेबल है। ठीक है, जो भी हो, ट्रिक में क्या बताया जा रहा है देखो। ट्रिक में क्या है, सबसे पहले देखो ट्रिक का बेसिक चीज़ क्या है। सेकेंड प्लेस हॉर्स ऑफ क्लास 2। ठीक है, सेकेंड प्लेस ऑफ हॉर्स क्लास 2 रनिंग अगेन इन क्लास 2। मतलब जो सेकेंड प्लेस किया हुआ है क्लास 2 में, फिर से रन करने जा रहा है क्लास 2 में। इज दिस हॉर्स गुड फॉर प्लेइंग विन प्लस प्लेस बेट और नॉट। क्या ये घोड़ा विन एंड प्लेस खेलने के लिए गुड है या नहीं। एनी इफेक्ट ऑफ हैंडी ऑन दिस और नॉट। कोई हैंडी इसके ऊपर इफेक्ट करेगा या नहीं। तो पहले देख लेना है कि ये क्लास 2 का रेस है, और क्लास 2 में कोई घोड़ा है जो सेकेंड किया हुआ है। देखो क्लास 2 में ये घोड़ा 4th किया हुआ है, तो इसे हम लोग अभी नहीं देखेंगे, इसे बाद में देखेंगे। ये देखो ये भी क्लास 2 में 4th किया हुआ है, इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। ये क्या सेकंड किया है देखो, नहीं, ये भी 8th पोजीशन किया है। ठीक है, चाहे वो कैसे भी प्लेस आए, 8 हो, 3rd हो, 4th हो या सेकंड हो, हमें सिर्फ सेकंड देखना है। चाहे वो अच्छा रन करके किया हो या लकीली सेकंड हो गया हो, वो मुझे नहीं देखना है। मुझे सिर्फ ये रूल फॉलो करना है। ये देखो ये क्लास 3 का विनर है, तो इसको भी अभी रहने देते हैं। ये देखो ये फीली ट्रायल से आया है, इसको भी अभी रहने देते हैं। अब देखो वंडरफुल ये घोड़ा देखो, ये क्लास 2 में क्या हुआ है, सेकंड हुआ है।
ठीक है, आप लोगों ने देखा सही से। क्लास 2 में सेकंड किया है और अपने पास जो रूल है वो रूल क्या बता रहा है, रूल बता रहा है इफ़ अ सेकेंड प्लेस हॉर्स ऑफ क्लास 2 गोइंग टू रनिंग अगेन इन सेम क्लास विथ सेम हैंडी और हायर हैंडी एक्स्ट्रा टिल 3 kg देन प्ले विन एंड बिग मनी प्लेस अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। यानी बताया जा रहा है कोई घोड़ा सेकेंड क्लास का अगर वो पहले से ही सेकेंड हुआ है और वो आज सेम हैंडी लेके जा रहा है या फिर उसका हैंडी इंक्रीज होके मैक्सिमम 3 kg के अंडर है तो वो घोड़ा को आप विन एंड प्लेस खेल सकते हो। तो ये पिछले बार कितना लेके गया था, 50.5 किलो। तो सेम हैंडी मतलब 50.5 होना चाहिए या फिर एक्स्ट्रा 3 kg तक रहना चाहिए, 3 kg के अंदर, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा रहेगा तो नहीं खेलना है। ठीक है, तो या तो इसका हैंडी 50.5 ही रहना चाहिए सेम हैंडी, ठीक है, या फिर 53.5, ठीक है, इतना हैंडी के बिटवीन होना चाहिए, 50.5 टू 53.5। इससे ज़्यादा अगर हो गया 54 kg अगर हो गया तो नहीं खेलना है। तो देख लेते हैं कितना हैंडी है। देखो 51.5, अरे वाह, ये तो रूल को फॉलो कर लिया ये घोड़ा। देखो 50.5, 51.5, पिछला दिन रन किया था 50.5 लेके, आज रन कर रहा है 51.5, यानी ये घोड़ा प्लेस होगा ही, यानी सेकंड प्लेस का भी चांस हो जाएगा। थोड़ा पैसा आप लोग विन भी खेल सकते हो, यानी ये हमारे मेंबर्स को आराम से 5/20 के हिसाब से खेलने के लिए देंगे, यानी 5,000 विन एंड 20,000 प्लेस। ये अपना बेटिंग प्लान में रहेगा। या फिर अगर ये नहीं रहा तो ओट्स हम देख लेंगे, ओट्स के हिसाब से इसको सिर्फ प्लेस खेलने को देंगे 10,000, ठीक है। और ये 1 लाख का बेटिंग प्लान के हिसाब से रहेगा। और आप भी ये रूल को चेक कर लो और ये रूल का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये रूल आपको हमेशा हेल्प करेगा सेकेंड क्लास के लिए। एवरी सेंटर, कोलकाता, मुंबई, पुणे, मैसूर, बेंगलोर, ऊटी, दिल्ली, हैदराबाद, कहीं का भी रेसिंग रहे, आप ये रूल फॉलो करो, आपका वो घोड़ा पैसा देगा, विन होगा। विन बाय चांस नहीं हुआ तो प्लेस होगा, और 10 में से 7 घोड़ा तो आपका पास होगा ही। ऑनर, ट्रेनर, जॉकी, किसी से भी इंफॉर्मेशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ये अपना रूल है जो मुझे खुद मेरे ग्रैंडफादर से मिला है। ओके, चलो अब नेक्स्ट रेस के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया, वंडरफुल आपको खेलना है, वो भी रिस्क लेके। घोड़ा हार भी सकता है, विन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, लेकिन रूल के हिसाब से ये घोड़ा विन हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इसका भाव क्या है, मेरे हिसाब से इसका भाव आया है 4.5, ठीक है। अब देखो लास्ट रेस के बारे में देख लेते हैं। 6 रेस में कितना घोड़ा है, देखो 6 रेस में टोटल 11 घोड़ा है। 11 घोड़ा में ये उलट जा रहा है बार बार पेज, जिसके कारण दिक्कत आ रही है। देखो 11 घोड़ा में जो स्ट्रॉन्ग हॉर्स है, एरोपोली नंबर 2, नंबर 4 डोनासीना, एंड कौन सा हॉर्स है, नंबर 6 डांस एलोंग, एंड नंबर 11 एवॉन। ये चारों हॉर्स स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा बाकी सभी हॉर्स भी है जो अपसेटर के लिए पूरी तरह से रेडी है, कोई भी घोड़ा जीत सकता है। लेकिन भाव क्या हो जाएगा आप देखो, ठीक है। 6 रेस 1 2 4 6 10 11, ये टोटल 5 हॉर्स का ओट्स आएगा, जिसमें नंबर 1 को 5 का भाव मिलेगा, नंबर 2 11 10, यानी ये हॉर्स फेवरेट बन रहा है, ध्यान रखना आप लोग। नंबर 4 2.5 का भाव क्या है, नंबर 4 में देखो आप लोग, डोनासीना, ठीक है। पी ट्रेवर चैंपियन जॉकी बैठा हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा जॉकी। सूरज नायडू, पी ट्रेवर एंड ए संदेश, ये तीनों सबसे बड़ा जॉकी अभी है। PS चौहान भी बड़ा जॉकी था, लेकिन अभी वो ट्रेनर बन चुका है, ठीक है। तो
आपने देखा भी ड्रीम सेलर कितना स्मूथली विन हुआ, लेकिन वहाँ मैंने ड्रीम सेलर नहीं दिया था। पुणे रेस के दिन मैंने वहाँ डेक्सा दिया था अपने मेंबर्स को प्लेस खेलने को, और डेक्सा देखो प्लेस नहीं विन प्लेस खेलने को दिया था। विन भी खेलो 5,000 25,000 प्लेस खेलो, और वो घोड़ा विन नहीं हो पाया, क्लोज थर्ड हुआ। ठीक है, और प्लेस 1.5 का भाव था। जो भी हो, पैसा अर्निंग करने से मतलब है कैपिटल को सेव करके बेटिंग करना है आपको। ठीक है, नंबर 4 का भाव क्या दे रहा है मेरे तरफ से, 2.5 का भाव। नंबर 6 5 का भाव। नंबर 10 6 का भाव। नंबर 11 3.25। ठीक है, तो देखा आप लोगों ने, ये आपके लिए कोलकाता का ओट्स मैंने फाइंड आउट किया, और ये आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ जाएगा। और मेरे तरफ से फ्री टिप्स और फ्री टिप्स वही रहेगा। एक्चुअल में मैं फर्स्ट रेस का हॉर्स बताता हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट रेस में आपको क्या खेलना है। तो आज फर्स्ट रेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट रेस में 7 हॉर्स है, एंड जो अपना रूल फॉलो करने वाला हॉर्स है उसको ही मैं बता रहा हूँ। तो वो है 5th रेस में नंबर 6 वंडरफुल। इसी को आप रिस्क लेके खेलो। अगर विन हो गया तो बहुत अच्छा, प्लेस आया तो सेफ बेटिंग होगा, और थर्ड हो गया या आउट हो गया तो थोड़ा सा नुकसान होगा। इसीलिए उतना ही अमाउंट खेलना कि वो नुकसान भी हो जाए तो आपका कैपिटल पे इफ़ेक्ट ना पड़े, और प्रॉफिट हो जाए तो आपको हैप्पी करने का मेरा मकसद कामयाब हो जाएगा। ठीक है, और अपना रूल्स भी प्रूफ दे देगा आपको कि वो रूल्स सच में प्रॉफिटेबल है और यूजफुल है। ठीक है, तो ये रहा कलकत्ता का स्ट्रॉन्ग हॉर्स एंड ओट्स। अब मैं बताता हूँ कि दिल्ली में, कलकत्ता का तो बात हो गया, दिल्ली में मैंने क्या दिया था। लास्ट डे जो दिल्ली हुआ रेस, दिल्ली में कौन सा हॉर्स मैंने खेलने दिया था वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये अपना दिल्ली का बेटिंग प्लान है, जो 1 लाख रुपए का कैपिटल के हिसाब से बेटिंग प्लान मैं बनाता हूँ और अपने मेंबर को शेयर करता हूँ। ठीक है, और इसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो मैं आपको हिसाब करके दिखाता हूँ, कैलकुलेट करके। फर्स्ट रेस नंबर 2 विन खेलने को दिया 10,000, क्योंकि मेरे हिसाब से ये घोड़ा का भाव 2.25 होना चाहिए, बट रेस के टाइम में इसका भाव हो गया 6 to 1, और ये घोड़ा थर्ड हुआ। क्या हुआ? थर्ड। तो वो ये घोड़ा जो थर्ड हुआ इसका कोई यूज नहीं था, यूजलेस थर्ड हुआ, क्योंकि वहाँ सिर्फ 5 घोड़ा ही था। देखो आप लोग, 5 घोड़ा था, जिसमें ये सेकंड रेस है, ये रहा फर्स्ट रेस। देखो 5 घोड़ा था, और टू नेचर विन हुआ, और रोनाल्डो मैंने आप लोगों को बोला था रिस्क लेके विन खेलो, और ये घोड़ा विन भी नहीं हुआ, सेकंड भी नहीं हुआ, थर्ड हुआ। हमारे मेंबर्स का नुकसान हुआ कितना? 10,000 रुपये। उसके बाद देखो सेकंड रेस में रिंकू रोमियो मैंने प्लेस दिया था खेलने को 10,000, और ये घोड़ा गुड सेकंड हुआ। विन हो जाता, लेकिन जो विनर हॉर्स था अश्व कुतंग, वो बहुत ही ज़्यादा लीड कर लिया, जिसके कारण ये बीट नहीं कर पाया, बट अपना बेटिंग सक्सेसफुल पास हुआ। और ये घोड़ा का प्लेस ज़्यादा नहीं था, 60 पैसा मैक्सिमम था, तो 60 पैसा में आपको प्रॉफिट हुआ 6,000 का। ठीक है, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में। ठीक है, अब देखो शमशेरा दिया था मैंने, विन 5,000 खेलो प्लेस 25,000। शमशेरा थर्ड रेस का नंबर 9, देखो थर्ड रेस का नंबर 9, ये इसका भाव था 4 का भाव। ठीक है, 4 का भाव था, और प्लेस इसका था 1.25 का भाव। मान लेते हैं 12-10 का प्लेस था। ठीक है, तो 12-10 में 25,000 खेला तो 1,20,000 होगा, 1 लाख रुपए का, तो 90,000, यानी 12-10 में 25,000 खेला तो प्रॉफिट हुआ इधर 9,000 का प्रॉफिट हुआ प्लेस पे। सॉरी, 9,000 का कैसे हुआ, ज़्यादा हुआ। 12-10 में 25,000 आपने खेला तो
12,000 इधर, 12 12 24, 24 और 6 30, 30,000। देखो 30,000 का प्रॉफिट हुआ प्लेस पे, क्योंकि प्लेस 25,000 का था। एंड विन तो घोड़ा हुआ नहीं, विन पे आपका नुकसान हुआ -5,000। अभी टैक्स कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, टैक्स कैलकुलेट बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो फोर्थ रेस नंबर 11 अश्व बिनाका मैंने दिया था प्लेस खेलने को। ये 8.5 का भाव में रन किया, ठीक है, लेकिन ये घोड़ा फेल हो गया, ठीक है, और इस पे आपका नुकसान हुआ -10,000। उसके बाद देखो फिफ्थ रेस नंबर 1 ईस्टर्न क्राउन, विन 5,000 प्लेस 25,000 दिया था। ये हॉर्स मेरे हिसाब से गुड विन होना चाहिए था, लेकिन प्लेस आया। और इसका ओट्स क्या था वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ईस्टर्न क्राउन यहाँ मेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपना जब गुड रिजल्ट आ गया और ये फोर्थ रेस के समय ही मैं रेस से बाहर निकल गया, ठीक है। तो फिफ्थ रेस में आपने देखा होगा कि ईस्टर्न क्राउन 5.5 का भाव था एंड प्लेस 11-10 का भाव था। तो 11-10 में 25,000 खेला तो कितना प्रॉफिट हुआ? 11,000, 11 दूनी 22 और 5 27,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ प्लेस पे। लेकिन विन घोड़ा नहीं हुआ, यहाँ नुकसान हो गया 5,000 रुपये का, ठीक है। एंड लास्ट रेस सिक्स रेस का नंबर 3 सेनर, ये घोड़ा विन दिया था 10,000 खेलने को। ये 1.5 का भाव में घोड़ा विन हो गया फेवरेट बन के, और यहाँ हमारे मेंबर्स को क्लोजिंग गुड प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपये। तो दिल्ली रेस अपने मेंबर्स के लिए गुड प्रॉफिट वाला दिन था। टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ देखो, टोटल प्रॉफिट 6,000, 30 और 6 36,000, 36 और 27, 36 और 27 हो गया 60 और 2 62 1 63, 63,500 प्लस 15,000, 63 और 15 78,500, 78,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। जबकि टोटल लॉस कितना हुआ? टोटल लॉस हुआ हमारे मेंबर्स को 10,000 पहला रेस में, 5,000 यहाँ, 15,000, 15 10 25, 25 और 5 30,000, 30,000 का नुकसान हुआ। तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट 00584, यानी 48,500 का नेट प्रॉफिट हुआ। 48,500 नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और इसमें टैक्स माइनस करोगे आप, टैक्स 10,000, तो 00583, यानी टोटल हमारे मेंबर्स को दिल्ली रेस के दिन 4 नवंबर मंडे के दिन प्रॉफिट हुआ 38,500 रुपीज़ नेट प्रॉफिट, अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ये बेटिंग प्लान है और इसके हिसाब से ही मैं अपने मेंबर्स को हॉर्स देता हूँ, और आपको इसी के हिसाब से अपना कैपिटल अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा करके खेलो, कम है तो कम करके खेलो, इसी रेशियो में खेलो। आपका गुड अर्निंग करने का मौका आपको एवरीडे मिलेगा। और अभी तो विंटर सीजन चालू हो गया है, हमारा जो हैंडीकैपिंग रूल्स है वो तो अभी बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ही। हमें खुद 6-6 8-8 के भाव में बच्चा रेस जो रहेगा उसमें विनर हॉर्स कैच करने का मौका मिलेगा, और मैं आपको शेयर करेगा, ठीक है। वो घोड़ा आप प्लेस खेलो 1.5 के भाव में, इवेंट मनी में 80 पैसा जो भी भाव मिले खेलो गुड करके। घोड़ा तो 1 2 3 में रहेगा ही, और कभी कभी फेल भी होगा, लेकिन 1-2 घोड़ा फेल होने से आपको डरना नहीं है। गुड करके बेटिंग करो ताकि एवरीडे गुड अर्निंग हो सके। जो सही बात है वही मैं बताता हूँ। मेरा घोड़ा फेल होता है, फेल बताता हूँ, पास होता है, पास। ऐसा नहीं कि मैं दूसरा घोड़ा दिखा दूँ, वैसा काम नहीं करता मैं। आप मेरा पुराना वीडियो भी सभी देख सकते हो, कितने बार हमारे मेंबर्स को नुकसान भी हुआ है और मैंने वो क्लियर दिखाया है। क्योंकि ये वीडियो देखने वालों में हमारा पेड मेंबर भी है
जो वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो आप लोग सही से अर्निंग करने के लिए मेरे से ज़रूरी नहीं है कि मेरे से ही टिप्स लो, आप खुद से भी गुड हॉर्स पिक करके इंफॉर्मेशन के साथ जज करके मैच करके खेलो, गुड अर्निंग ज़रूर होगा, ठीक है। और अपना बेटिंग प्लान कैलकाटा का रेडी है, और वो कैलकाटा का जो बेटिंग प्लान है उसमें जो मैंने हॉर्स बताया आपको, कौन सा हॉर्स बताया था? हाँ, वंडरफुल, 5th रेस का नंबर 6। ये आप ध्यान में रखना, ये घोड़ा अगर विन हो गया तो अपना रूल्स तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव आपको मान लेना पड़ेगा। सेकंड हुआ तो यूजफुल है, और थर्ड हुआ तो हम लोगों को नेक्स्ट टाइम वेट करना होगा रिजल्ट के लिए। अब दिखाता हूँ अपना बेटिंग प्लान कैलकाटा का, ठीक है। एक सेकेंड, इसी के बैक साइड में है कैलकाटा बेटिंग प्लान। ये देखो आप लोग, ये कैलकाटा का बेटिंग प्लान है। ऑलरेडी कैलकाटा बेटिंग प्लान रेडी है, ठीक है। और जो हमने 5th रेस में नंबर 6 आप लोगों को बोला रिस्क लेके खेलने को, चाहे वो पास हो या फेल हो, वो बेटिंग प्लान में हमारे मेंबर्स के लिए क्या है वो देखो आप लोग। ये देखो 5th रेस में नंबर 6 मैंने अपने मेंबर्स को दिया हूँ विन 10,000 खेलो। अब मेंबर को हमें ये भी बताना होगा कि अगर वो घोड़ा पे 50 पैसा से ऊपर अगर प्लेस देता है, 60, 65, 70, तो आप लोग प्लेस खेलो। ये बता देंगे तो क्या होगा कि ये घोड़ा अगर बाई चांस नेक से हेड से सेकंड भी होता है तो कैपिटल सेफ रहेगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा प्लेस पे। अगर प्लेस नहीं दिया, बाय चांस ये फेवरेट हो गया, तो हमारा मेंबर्स इसको विन खेलेगा, ज़रूर खेलेगा, चाहे वो हॉर्स आउट हो जाए या जीत जाए, ठीक है। और ये बेटिंग प्लान अभी रेडी है। ये बेटिंग प्लान के लिए आपको पे करना होगा कितना, वो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको अपना कैपिटल के हिसाब से खेलना है। और एक बात बताता हूँ, ठीक है, कि जिन लोगों को बेटिंग प्लान चाहिए वो भी ट्रायल के रूप में, तो बस आपको जय जय छठी मैया, ये रहा अपना मोबाइल में ही मैं पिक्चर दिखाया था आप लोगों को, ठीक है। जय जय छठी मैया, ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। आपको कैलकाटा का बेटिंग प्लान फ्री में मिलेगा। ये पूरा जो बेटिंग प्लान है, ये पूरा ही बेटिंग प्लान जो पूरी तरह से मेंशन है, कौन सा घोड़ा खेलना है, कौन सा रेस में कौन सा नहीं खेलना है, वो बेटिंग प्लान आपको फ्री में मिलेगा, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि कैलकाटा का रेस जिस दिन है 7 नवंबर को, उसी दिन मेरे ख्याल से छठ पूजा है, ठीक है। तो जो भी हो, आप लोगों को ट्रायल भी मिल जाएगा और डेमो भी मिल जाएगा कि हॉर्स का बेटिंग प्लान के हिसाब से अगर आप खेलोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, और ये स्क्रीनशॉट आप व्हाट्सएप पे भेज दो, आपको बेटिंग प्लान मिल जाएगा। ओके, चलो, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर कैलकाटा रेसिंग एंड अपकमिंग all races. Play safely according to your capital and try to save your capital and earn little money but every day. Okay, enjoy.